तो पहला नियम, कंपलसरी आंखों से आंसू लाना जरूरी नहीं है। 4 दिन का काम ये है ही नहीं। खाली दर्दनाक, वो चली गई। तुम लोगों के लिए अच्छी बात ये है, शूटिंग होने के बाद म्यूजिक भी आता है। किसी ने कहा है कि अपने लाइफ से रिलेटेड याद करो, साइंटिस्ट कुछ ढूंढ रहा है, उस तरीके से आप लोग। अब देखो, करुण रस या दुख हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन कैमरे के सामने भी तो दिखाना आना चाहिए ना। तो पहला नियम, कंपलसरी आंखों से आंसू लाना जरूरी नहीं है। तुमने वो इमोशन कैरी किया और तुम्हारी आंखों में वो दर्द दिख रहा है, इट्स इनफ। अगर तुम सीरियल्स कर रहे हो तो वहाँ पर हो सकता है कि वो बोलेंगे बेटा आंखों से आंसू चाहिए, तो वहाँ पर आपको ग्लिसरीन भी यूज़ कर सकते हो, है ना। बहुत सारे ऑप्शंस है कि जिसके ज़रिए आंखों से तुरंत आंसू लाए जा सकते हैं। लेकिन अगर तुम रियल टेक्निक सीखना चाहते हो कि यार आंखों से आंसू लाए कैसे, तो तुम आंखें बंद करो एंड जब मैं एक्शन बोलूँगा तब सैडनेस के साथ उस लाइन को बोलो मेरी तरफ देख के। एक्शन। लेकिन अब नहीं। ओके, कितने एक्टर्स ने सैडनेस का अनुभव लिया? आपने लिया, ठीक है। अभी अगेन आंखें बंद करो। इमोशनल मेमोरी नाम की एक टेक्निक है जिसको हम बाद में अच्छे से सीखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ डेमो दे रहा हूं मैं आपको। अपने ज़िंदगी का ऐसा हादसा याद करो जिसने तुम्हें तोड़ दिया था, तुम्हें झकझोर के रख दिया था। किसी लड़की से बेइंतहा प्यार किया था, वो छोड़ के चली गई। कोई रिलेटिव, कोई परिवार का सदस्य, अचानक उनकी डेथ हो गई। किसी अपने ने धोखा दिया, किसी बीमारी की वजह से कोई छोड़ के चला गया। आपकी ज़िंदगी में जो भी वैसा इंसान होगा उसको याद करो, और वो हादसा, वो जो सिचुएशन था उसको बस याद करो। इमेजिन करो उस वक्त क्या हुआ था, किस तरीके से आपने वो दुख फेस किया। अपने माइंड को लेके जाओ उस जोन में, बिल्कुल ऐसे है कि तुम अभी उस जोन में ही हो एट दिस मोमेंट। आंखों से आंसू आए आने दो, ना आए जबरदस्ती आने की कोशिश मत करो। एंड लुक एट मी, सिर्फ मेरी तरफ देखना है। मैं वो इंसान हूं जिसके सामने आप वो दर्द बताने वाले हो। लुक एट मी, मैं वो इंसान हूं जिसको वो दर्द आप बताने वाले हो। डोळ्यांचा क्लोजअप भी तिथूनच एकेकाचा। दिमाग में वो थॉट चलने दो, जो तुम्हारे साथ हुआ था वो चलने दो। बी इन दैट मोमेंट। मैं कैमरा हूं। रोना आ रहा है, रो सकते हैं, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, मोमेंट में रहो। जिसको खोया, जो भी हुआ तुम्हारे साथ, सब कुछ चलने दो दिमाग में। आप उस जोन में हो, अभी फिलहाल उस सिचुएशन में हो। और अब लाइन बोलो मेरी तरफ देख के। लेकिन अब नहीं। हंसी एक बोझ बन गई है, खाली दर्दनाक, वो चली गई। वन मोर टाइम, फ्री योर इमोशन। एक्शन। लेकिन अब नहीं। अब वो हंसी एक गूंज बन गई है, खाली दर्दनाक, वो चली गई और ले गई मेरा हर बहाना जीने का। अब देखो, अब तुम कोशिश कर रहे हो कि आंखों से आंसू आए, है ना।
आंसू आए, कुछ लोगों की आंखों में थोड़ा सा पानी दिख रहा है। सर क्यों ऐसा नहीं होता, लेकिन जब एक्टिंग करने में करता हूँ ना तब बॉडी चिलिंग होती है। जब तुम इमोशन में होते हो, जब तुम उस थॉट में होते हो, तब ऑटोमेटिक आंखों से आंसू आएंगे और सैडनेस दिखेगा। ज़बरदस्ती लाने की कोशिश करोगे तो वो ऐसा है कि एक बेड के नीचे बिल्ली छुपी हुई है और हम उसको बुला रहे, आजा आजा आजा। आधे घंटे ट्राई करने के बाद भी वो नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप अपनी जगह पर बैठ जाओगे और कुछ टीवी देख रहे हो, कुछ अपना काम कर रहे हो, तुरंत जंप मार के इधर आके बैठ जाएगी गोदी में। तो आंसुओं का कुछ वैसा सीन है। जब तुम ये सोचते हो सीन में कि आंसू आ जा, तो वो कभी नहीं आएंगे। लेकिन तुम थॉट प्रोसेस में हो, तुम उस मोमेंट में हो, तुमने बैक स्टोरी अच्छे से स्टडी की है, तो ऑटोमेटिक वो जो करुण रस है वो तुम्हारे अंदर से निकले। शूट में ग्लिसरीन डाल दिया और एक्शन बोला तो सीन में आंखें भरी हुई लगती है। लेकिन जो रियल एक्टर्स हैं, जो इजीली रो सकते हैं, उनका क्या होता है कि चलते सीन में नॉर्मल आंखें हैं और धीरे 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 आंखें भर रही है और आंखों से आंसू टपक गए। वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि यार सच में वो जोन में है और सच में रो रही है। सर कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार फील कर लिया, अब जब दूसरा टेक लगता है तो वो फील आता ही नहीं है। अच्छा डायरेक्टर क्या करेगा, वो पता है उसको कि यार ये कोई मशीन नहीं है, तो ये कोई एआई नहीं है, इसको कमांड दो तुरंत काम करने लगेगा। इंसान है, सोचेगा, समझेगा, फील करेगा और उसके बाद उसकी आंखों से आंसू आएंगे। अच्छे डायरेक्टर्स अच्छे से काम करते हैं, अच्छे डायरेक्टर, अच्छे कैमरामैन, वो अच्छे से उसको कैप्चर करेंगे। क्योंकि 4 बार थोड़ी आंखों से आंसू आ सकते हैं, है ना। वो कोई ऐसा थोड़ी है कि हाथ ऊपर करो, हाँ कर लिया, हाथ ऊपर करो, कर लिया, हाँ अभी आंखों से आंसू लाओ, आ गए। कुछ एक्टर्स है कि जो इजीली कर सकते हैं, बट हर कोई थोड़ी कर सकता है। और कोई करता भी है तो बहुत महान एक्टर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ करता है, ब्लेस्ड है, इजीली एक करुण रस का जो इमोशन है बहुत इजीली वो कर सकता है। तुम एक्टर हो, सालों साल तुम शूट करोगे, तो एक ही दुख दर्द को याद कर करके बार बार कैसे रोएंगे। तो वहाँ पर अगर तुम्हें जो सिचुएशन दी गई है उसी को तुम अपना बनाओगे कि सीन में आपके साथ ही कुछ हादसा हो गया है, उसी को तुम ऐसे सोच के करोगे कि ये सच में मेरे साथ हुआ है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली फील होगा ना। रियल लाइफ में अपना कोई चला गया तो आंखों से आंसू आते हैं ना, बुरा लगता है ना, दुख होता है ना। जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनको हम पसंद करते हैं, उनकी एक्टिंग इतनी ऑथेंटिक कैसे लगती है। वो शूटिंग करते वक्त ये नहीं सोचते कि ये मुझे लाइंस दी गई है, ये मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, ये झूठ है जिसको मैं निभा रहा हूँ। वो यही सोचते हैं कि अब ये सच है। उस मोमेंट में रहते हैं, उस मोमेंट को जीते हैं और उसकी वजह से हमें भी वो सच लगता है। 4 दिन का काम ये है ही नहीं, 4 दिन क्या 4 साल का भी नहीं है। तो एक्टिंग एक ऐसा आर्ट है जिसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ता है, और जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे हम लोग, वो बाय हाथ का खेल बन जाता है।